सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनप्रीत स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल्स का टॉपिक शुरू करेंगे, जो कि इंग्लिश में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इसमें हम मेनली इसके तीन ही आर्टिकल होते हैं, ए, एन एंड द, जिसके हम रूल्स एंड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले है कि व्हाट आर आर्टिकल्स। So, articles are small words used before noun to define them as specific or general. तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल को हम नाउन से पहले यूज़ करते हैं, ये शो करने के लिए कि वो स्पेसिफिक है या फिर जनरल। They help the listener or reader understand which person or thing we are talking about. इसमें आर्टिकल्स हमें ये देखने में हेल्प करता है, जो लिसनर है उसको, जहाँ रीडर है उसको अंडरस्टैंड करने में कि हम एक्चुअली किस चीज़ या फिर किस इंसान के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई सा ए डॉग। इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है। जैसे हमने कोई रोड में चलता हुआ कोई कोई भी रोड में चलते हुए किसी भी डॉग के बारे में बात करें, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई हम पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात करें। सो नेक्स्ट एग्जांपल है इसमें कि आई सा द डॉग। इसमें है कि हम एक पर्टिकुलर डॉग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे लिसनर और जो बताने वाला है वो भी, और जो सुनने वाला है वो भी, दोनों अच्छे से जानते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा टाइप ऑफ आर्टिकल्स। तो मेनली आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, इंडेफिनेट आर्टिकल्स एंड डेफिनेट आर्टिकल्स। जो इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उसमें ए एंड एन के बारे में डिस्कस किया जाता है। जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं उसमें द आता है। तो नेक्स्ट है व्हाट आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स। सो इसमें है कि ए एंड एन आर कॉल्ड indefinite articles because they do not point to any specific person or thing. इसमें ए एंड एन जो होता है वो indefinite articles होते हैं, क्योंकि उसमें हम किसी भी किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या फिर थिंग के बारे में पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक पर्सन या चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। उसमें नहीं करते हैं ए एंड द एन में। दे मीन वन सिंगल थिंग बट नॉट ए पर्टिकुलर थिंग वन। इसमें हम किसी भी एक सिंगल चीज़ के बारे में बात कर रहे होते हैं, पर हम किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात नहीं करते। used before a singular countable noun. इसमें जे आर्टिकल्स जो होते हैं उसे हम सिंगुलर जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके पहले हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई सा ए बर्ड। इसमें हम किसी भी बर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर वन के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट है शी वांट टू ईट एन एप्पल। इसमें भी कोई एप्पल कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है। सॉरी, इसमें कोई पर्टिकुलर या फिर स्पेसिफिक नहीं है। हम कोई भी किसी भी एप्पल के बारे में बात कर रहे हो। नेक्स्ट आ गया हमारा पर्पस ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल्स। The purpose of using a and a is to introduce new noun. इसमें इसका पर्पस होता है ए एंड एन का यूज़ करने में कि हमें न्यू नाउन को इंट्रोड्यूस करना होता है। शो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगुलर आइटम अमंग मैनी। इसमें जे हमें शो हेल्प करता है दिखाने में कि
हम किसी सिंगल चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो कि बहुत सारी चीजों में किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई मीट ए मैन यस्टरडे, द मैन वाज वेरी काइंड। इसमें इस एग्जांपल में हमें दो सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे आई मीट ए मैन यस्टरडे। सो फर्स्ट जो है ए मैन, वो एक इंडेफिनिट है। हम किसी आदमी से मिले, ठीक है। तो ये एक इंडेफिनेट आर्टिकल्स है। तो और नेक्स्ट दी मैन, हम उस आदमी जो मिला था, हम उसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उस आदमी जो आदमी वो था, वो वाज वेरी काइंड। तो इसमें इसके साथ दा लगेगा क्योंकि हम उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा। सो इसके द रूल डिपेंड्स ऑन साउंड, नॉट लेटर्स। तो जो इसके रूल्स होते हैं वो साउंड पे डिपेंड करते हैं, ना कि इसके लेटर्स पे। सो आर्टिकल है ए, जैसे है कांस्टेंट साउंड है। ए बॉय, ए कार, बी एंड सी साउंड, ठीक है। उसके बाद है वॉवल साउंड, जिसके ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं जो भी, उसमें पहले एन लगेगा, या फिर एग जैसे होता है उसमें एन लगेगा। आगे है साइलेंट, जिसमें एच साइलेंट होती है, उसमें भी एन आएगा, जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट। इसमें एच साइलेंट होती है, तो इसमें भी एन आएगा। जैसे उसके बाद आ गया जिसमें यू का साउंड आता है, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोप, इसमें भी ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन टू यूज ए। इसमें है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट विद कांस्टेंट साउंड, जैसे कि ए बुक, ए चेयर, ए डॉग, ए टीचर। इसमें ए का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट, जैसे है एग्जांपल कि द वर्ड दैट स्टार्ट विद वोवल्स बट हैव ए कांस्टेंट साउंड, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोप, ए यूनिफॉर्म। इसमें यू का साउंड आएगा, तो इसमें हम ए का यूज करेंगे। और नेक्स्ट है कि प्रोफेशंस, जैसे आ गया ए डॉक्टर, ए पायलट, ए टीचर। इसमें हम ए का यूज करेंगे। उसके बाद है नंबर एंड काउंट क्वांटिटीज, जैसे ए 100 पीस, ए डजन, डजन एग्स। इसमें ए का यूज करेंगे। और नेक्स्ट आ गया phrases showing frequency, once a week, twice a day, 5 times a month। इसमें ए का यूज करेंगे। सो नेक्स्ट आ गया when to use an। सो वर्ड बिगनिंग विद वोवल्स, जैसे वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, इससे पहले हम एक एन का यूज करेंगे, लाइक एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइडिया, एन ऑरेंज और एन अम्ब्रेला। सो जैसे कोई वर्ड आ गया, वर्ड्स बिगनिंग विद साइलेंट एच, कोई ऐसा वर्ड जिसमें एच साइलेंट होती है, जैसे एंड आवर्स, एन ओनेस्ट, एन हेयर, ठीक है। या फिर कोई एब्रीविएशन स्टार्ट विद वोवल साउंड, जैसे एन एम बी ए, एन एम एल ए, एन एन जी ओ। या फिर कोई वर्ड्स है where the first sound is vowels, even if spelling begins with a constant, जैसे um,
एन एक्सरे, एन एस पी। सो इसमें है कि इसमें ए एंड एन में डिफरेंस क्या है। सो इसमें फर्स्ट कंडीशन है कि वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्स्टेंट साउंड। और जो वर्ड्स होते हैं जिसमें हम कांस्टेंट साउंड होता है, जैसे ए बॉय, एक जिसमें कांस्टेंट होते वॉवल नहीं होते, ए कार, ए बॉय, ए डॉग, इसमें ए का यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट है कि अगर वॉवल का साउंड होता है, जैसे ए, एन एप्पल, एन एग, इसमें हम एन का यूज़ करेंगे। जैसे कोई वर्ड ऐसा है जिसमें साइलेंट है एच, तो उसमें जैसे ओवर, ऑनेस्ट, इसमें हम एन का यूज़ करेंगे। या फिर कोई वर्ड्स है जिसमें यू साउंड करता है, जैसे ए यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन, तो हम इसमें ए का यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट है कि कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है जो हमें अवॉइड करनी होती है। जैसे ही इज़ एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, जिसमें यूनिवर्सिटी है जो यू का साउंड साउंड कर रही है, तो हमें इसके साथ ए लगाना पड़ेगा। और उसके बाद एक एग्जांपल है कि आई सॉ ए एलिफेंट इन दी जू, तो इसमें जे जो वोवल है इसके साथ एन आएगा। या फिर नेक्स्ट है कि इट टुक ए आवर्स टू रीच देयर, तो इसमें एच साइलेंट है, तो हमें इसके साथ एन लगाना पड़ेगा। सो नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल्स। द इसका सबसे पहले मीनिंग है यूज टू रेफर टू ए पर्टिकुलर पर्सन और थिंग दैट इज ऑलरेडी नोन और यूनिक। इसमें है कि हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के बारे में बात कर रहे हो, कर रहे होते हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी हमें पता होता है, या फिर कोई यूनिक चीज होती है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक ऑन द टेबल इज माइन। सो इसमें है कि वो बुक जो टेबल पर है वो मेरी है। इसमें इस हम बता रहे हैं कि हम पर्टिकुलर बुक के बारे में बात कर रहे हैं। तो द सन राइज इन द ईस्ट एग्जाम्पल में है कि जो ईस्ट की तरफ सूरज के बारे में हम बात कर रहे हैं कि इसके साथ दा आएगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है कि द गंगा इज ए होली रिवर। इसमें हम एक रिवर के बात कर रहे हैं, गंगा रिवर की, जो कि हम पर्टिकुलर रिवर या फिर एक यूनिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके साथ द आएगा। सो इसमें है कि नेक्स्ट हमारे पास कि व्हेन टू यूज द, यूज द बिफोर समथिंग ऑलरेडी मेंशंस। जब हम किसी ऐसी बात के चीज के बारे में बता रहे होते हैं जो पहले से ही हो चुकी है, लाइक आई सा ए कैट, या फिर द कैट वाज वाइट, जिसे पहले से ही देखा गया हो। जैसे आई सा ए कैट, मैंने एक बिल्ली देखी, द कैट वाज माइन, जो बिल्ली देखी, सॉरी, द कैट वाज वाइट, जो बिल्ली देखी वो वाइट थी। या फिर हम किसी यूनिक चीज के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, द सन, द मून, द अर्थ। उसके बाद आ गया कोई रिवर, कोई सी, कोई ओशंस एंड माउंटेन होता है, उसके साथ द आएगा, जैसे द गंगा, द पैसिफिक ओशन, द हिमालयाज। या फिर कोई नेक्स्ट आ गया विद सुपरलेटिव एडजेक्टिव, लाइक द बेस्ट, द टॉलेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, इसके साथ द आएगा। ठीक है। विद द ऑर्डिनल नंबर्स, जैसे द फर्स्ट डे, द सेकंड चैप्टर, या फिर with name of newspaper and famous buildings like the time of India, the Taj Mahal, इसके साथ आएगा।
या फिर विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ द आएगा। जैसे एग्जांपल है कि ही प्ले द गिटार, तो इसके साथ द आएगा। सो नेक्स्ट है कि यूज ऑफ दी विद कंट्रीज। जैसे यूज दी बिफोर कंट्रीज दैट इंक्लूड प्लूरल नेम्स, जैसे होते हैं दी नीदरलैंड या फिर दी फिलीपींस, वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक, यूनियन। जैसे है कि द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड किंगडम, द सोवियत यूनियन, इसके साथ आएगा। पर ऐसा है कि जैसे इंडिया, जापान या कनाडा, इसके साथ कभी भी दा का यूज़ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पेसिफिक केसेस ऑफ दा, जैसे कोई इन्वेंशंस होते हैं। द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय बेल, इसके साथ दा आएगा। जैसे कोई डेजर्ट हो गया, कोई रेगिस्तान हो गया, तो उसके दा सारा डेजर्ट उसके साथ दा आएगा। कोई डायरेक्शन हो गई, द नॉर्थ, द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, इसके द आएगा साथ। सो नेक्स्ट कोई फेमस माउंटेन, द ग्रेट मोमेंट्स, माउंटेन्स, जैसे कि है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसके साथ आएगा। सो इसकी प्रैक्टिस के लिए कोई फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे कोई ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो इस एग्जांपल में तो देखेंगे तो इसमें ऑनेस्ट के साथ एच है जो वो साइलेंट है, तो इसमें एन आएगा। तो आगे है कि द सन शाइन ब्राइटली, जो सन है वो एक पर्टिकुलर और यूनिक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें दा का यूज किया जाएगा। तो शी एट एन एप्पल, और आई से डैश यूरोपियन टूरिस्ट, तो इसमें ए आएगा क्योंकि यूरोपियन में यू का साउंड किया जा रहा है। तो या फिर नेक्स्ट है कि डैश गंगा फ्लो टू दी बे ऑफ बंगाल, तो गंगा जो है वो एक स्पेसिफिक जो है रिवर है, उसमें हम दा का यूज करेंगे। सो इसमें है कि आइडेंटिटी ऑफ एरर, फाइंड एंड करेक्ट मिस्टेक लाइक शी इज एन यूरोपियन, और इसमें मिस्टेक है कि शी इज एन यूरोपियन की जगह यूरोपियन आएगा। और दी होनेस्ट इज होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें होनेस्टी इसमें होनेस्टी में मिस्टेक है, ठीक है। और नेक्स्ट है ही वाउट ए अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला की जगह एन अम्ब्रेला आएगा। और जैसे हमने पीछे पढ़ कर आए कि जैसे ए फोर कॉन्स्टेंट साउंड हो के लिए यूज किया जाएगा। एन फोर वोवल साउंड, जिसमें या फिर एच साइलेंट होती है, उसमें यूज किया जाएगा। द फोर स्पेसिफिक एंड यूनिक नाउन्स के लिए यूज किया जाएगा। नो, या फिर प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम, या फिर जनरल आइडिया, उसमें कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।